वो करता था, दबाता था, मारता था, कुचलता था, क्योंकि उसकी हुकूमत के खिलाफ वो उठाता था। लेकिन इस तरह की चीजों में ऐसा वो बेदर्द नहीं था जो ये सरकार बेदर्द है। मैं अभी देख लीजिए, खुदीराम बोस का वो देख रहा था, वो जज बैठा था, उसके बावजूद भी उस बहुत कंसिडरेट था वो जज, मतलब एक एक चीज वो सुनता था, न्याय करता था। हालांकि जो आपने डीएम मनीष वर्मा के बारे में बताया, तो ऐसा मेरा उनके बारे में आकलन नहीं था, क्योंकि जितनी चीजें कहते हैं वो सोबर आदमी है, सुनते हैं। लेकिन इस प्रकरण में क्यों नहीं सुना, क्या मजबूरी थी, वही हम उनसे मैं उनसे जरूर पूछूंगा। और दोबारा नाप रहे हैं सर, एक बार लोग तोड़ चुके हैं, उसके बाद नाप रहे हैं। एक आदमी इसमें ये है सर, हमारा मकान आपने गिरवा दिया, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? आपका देश आजाद हुए 77 साल हुआ है और उसके ज्यादा समय से हम रह रहे हैं, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हम अवैध अधिग्रहण किए हुए हैं? ये तो मत कहिए, ठीक है, रोड चौड़ा कर रहे हैं, हम खाली कर दिए। अब मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये सरकार की जाति है। नहीं सर, ये चीज कह के हमको झूठा साबित किया जा रहा है ना। हम अगर उसके समय से पहले रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे हैं, आप अपना अधिग्रहण कह रहे हैं कि आप अवैध अधिग्रहण किए हुए, ये तो गलत है ना। हम तो उसका प्रूफ भी दे रहे हैं, हमारे पास जो पुरानी कागजात हैं उसमें प्रूफ। अरे यार, इसे हिलावा मत यार। बैठ जाओ पीछे हो पीछे। सुशील इधर आ जाओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुआवजा दो, 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 मुआवजा दो। चौराहे के आगे अहमद खां की मंडी है, वहाँ सड़कों का चौड़ीकरण प्रशासन कर रहा है और क्लेम करता है कि वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। बात यहाँ आती है, अगर मान भी लिया जाए कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, तो ये लोग सैकड़ों सालों से वहाँ बसे हुए हैं। विभाग का फर्ज था कि उसी समय रोकता। जब इतना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया सब कुछ घरों में, तो इस समय जाड़े के मौसम में ठिठुरती ठंड में इस तरह से तोड़ना, उनको बेघर बार करना, ये एक जनहित सरकार का काम नहीं। जो वेलफेयर स्टेट कहते हैं ना कि जनहित की सरकार हो, वो उसका काम नहीं है। ये घोर डिक्टेटर शाही है और जनता को इस तरह से परेशान करना है। और अगर किया भी तो इनको अल्टरनेटिव स्थान देना चाहिए, या जिनका घर तोड़ा गया है, गरीब आदमी है, इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हो रहा है। करोड़ रुपए का टीन सेट लगाया गया, इस पर क्या है जो आपने डीएम साहब को लेटर भी लिखा? हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया कि मैंने लिखा तो था, लेकिन इसके बारे में मैं अभी पूछ नहीं सका हूँ कि क्या हुआ, और हम उस पर जांच को फाइनल करवा के रहेंगे। जिस तरह से गरीबों का ये आशियाना तोड़ा गया, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, ये तो हर जगह प्रशासन की लापरवाही है। और लापरवाही क्या, एक जब बहुत पुराने समय में क्या होता था, जगह छूटी होती थी, रेलवे ट्रैक के किनारे बहुत छूटी रहती थी, वो यूज़ नहीं करते, और उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है कि उसको रोज़ रोज़ उसको मॉनिटर करें, देख सकें। उसका एक ही इलाज है कि जो आदमी ज़रूरतमंद वहाँ बस गया, झोपड़ी बना दिया, छोटा घर बना लिया, कुटिया बना लिया अपने सहारे के लिए, अगर उसको तोड़ा जाए तो सरकार उनको ह्यूमैनिटी के तौर पर, मानवता के तौर पर उनको अल्टरनेट कोई इंतजाम करे या मुआवजा दे। इस मांग को लेकर आप लोग आए थे सांसद जी का? हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले यहाँ पर आए हैं सांसद जी के यहाँ। शहर में स्थित मंडी अहमद खां एक जगह है, जब आप सिटी स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे
तो शहर जो दोनों तरफ, दोनों छोर पे, सड़क के दोनों छोर पे सड़कें चौड़ा करने के लिए तोड़ दिया गया है। व्यापारियों के दुकान व मकान तोड़ दिए गए हैं, जिसमें न कोई मुआवजा दिया गया, न पुनर्वास का न कोई व्यवस्था बनाई गई, और ज़बरदस्ती ठंडी के दिन में तोड़ दिया गया। वहाँ के लोग बेहद गरीब हैं और बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, बिल्कुल बहुत ही गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों को बेघर कर दिया गया है। उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहा है व्यापार मंडल। आज माननीय सांसद श्याम सिंह यादव जी के यहाँ हम लोग आए हैं। हम लोगों ने पत्रक सौंपा है उनको, और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप जिला प्रशासन से बात करें, इन व्यापारियों की पीड़ा पे बात करें, और लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पटल पर इसको उठाने का काम करें, इस मुद्दे को। चूँकि यह क्रूर सरकार है, यह बेहद क्रूर सरकार है, और इसके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वह मानव मूल्यों को समझते ही नहीं, और मानव मूल्यों को शून्य है मानवता के नाम पे। तो इनके खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर चूँकि विकास के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। एक चीज बताइए कि ये क्या जो तोड़ी गई है दुकानें, क्या उन लोगों का था या पीडब्ल्यूडी का था? वो 200 साल से, 150 साल से 5-6 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं उस पे। वो वहाँ तब से लोग बसे हुए हैं, और तब न पीडब्ल्यूडी था न मास्टर प्लान था। तो फिर आज जो है मास्टर प्लान, और आज़ादी के बाद तो बना मास्टर प्लान और पीडब्ल्यूडी, तो फिर बताएं, उचित कारण बताएं और मुआवजा दें। हम 200 साल से वहाँ पे बसे हुए हैं। अन्य स्टेट में इस तरीके से व्यवस्था दी जाती है, और यहाँ भी व्यवस्था दी जाए कि हमारे